क्या आपके पास गोल है कि मुझे ये चीजें अचीव करनी है, मुझे इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है, मुझे ये चीजें चाहिए, तो आप दुनिया की 10% आबादी में आते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर रही है या फिर करेगी। और अगर आपकी लाइफ के अंदर गोल नहीं तो आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गोल है वो सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है। अगर आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं बनाओगे तो आप किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये रिसर्च से प्रूव्ड भी है। 1979 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च की जिसमें पूछा गया कि तुम्हारे क्या क्या गोल्स हैं। तो इसका जो रिजल्ट था वो कुछ यूं था कि 87% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके कोई गोल्स नहीं थे, वो अपनी लाइफ के अंदर जो चल रहा है बस वैसे ही चलने दे रहे थे। और 10% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके गोल्स उनके माइंड के अंदर थे कि मुझे ये अपनी लाइफ के अंदर करना है। सिर्फ 3% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके गोल लिखे हुए थे, रिटर्न थे कि मुझे ये करना है। जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनकी लाइफ 10 साल बाद स्टडी की तो उन्हें पता चला कि जो 87% स्टूडेंट थे जिनकी लाइफ में अंदर कोई गोल नहीं था, उनकी लाइफ एवरेज है, वो ना ज्यादा कमाते हैं और वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और जो 10% है जिनके माइंड के अंदर गोल थे, उनकी लाइफ एवरेज से अच्छी है, वो उनसे डबल कमा रहे हैं। पर जो 3% थे जिनके गोल लिखे हुए थे, जिन्होंने अपने गोल लिखे हुए थे कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये करना है, वो अपनी लाइफ के अंदर उन दोनों ग्रुप से 10x ज्यादा कमा रहे थे, 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे और उनकी लाइफ सक्सेसफुल थी। अब आपने रिसर्च से समझ लिया कि गोल की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आपकी लाइफ के अंदर गोल नहीं तो आप उस ट्रेन में सवार हैं जिसे कहीं पहुंचना नहीं, बस वो चलती जा रही है, तब तक चलेगी जब तक उसका फ्यूल नहीं खत्म हो जाता। अगर आपकी लाइफ के अंदर गोल नहीं तो आपका एक दिन गुजर रहा है, दूसरा दिन गुजर रहा है, इस तरह एक हफ्ता गुजर जाएगा, महीना गुजर जाएगा, साल गुजर जाएगा। ये दिन गुजरते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आपकी जान से सांस भी खत्म हो जाएगी। जब आपकी लाइफ के अंदर एक गोल होगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे, उसे अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करोगे और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए ट्राई करोगे। अब सवाल आता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर गोल कैसे बनाएं। गोल बनाने के लिए आपको अपना विजन पता होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, क्यों करना है, वाई क्लियर होना चाहिए। जब आपका वाई क्लियर होता है तो गोल अचीव करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाई क्लियर करने के लिए अपने पैशन को देखें, अपने काम को देखें, अपनी पर्सनैलिटी को देखें कि मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मेरे कौन कौन से पैशन है, मैं जो काम कर रहा हूँ इसके अंदर मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। अपने पहले विजन को फाइंड करें कि मुझे अगले 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर या फिर 20 सालों के अंदर कहाँ पर पहुंचना है। जब आपका विजन क्लियर हो जाएगा उस हिसाब से गोल बनाइए। अब आपने अपना विजन क्लियर कर दिया कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है। अब विजन क्लियर करने के बाद गोल बनाना है। गोल बनाने के लिए आपको स्मार्ट गोल बनाना है। स्मार्ट मीन होशियार नहीं, बल्कि जो स्मार्ट है ये एक फॉर्मूला है गोल बनाने का। जो इसका एस है उसकी मीनिंग है स्पेसिफिक। आपको अपने गोल को स्पेसिफिक बनाना है कि एक पूरी मंजिल देनी है कि मुझे कितने टाइम के अंदर करना है। अब जैसे आपको अपना वजन कम करना है तो आपको ये गोल नहीं बनाना कि मुझे अपना वजन कम करना है, बल्कि आपको ये गोल बनाना है कि अगले 3 महीनों के अंदर मुझे अपना 10 पाउंड, 20 पाउंड, 5 पाउंड, 1 पाउंड वजन कम करना है। इस हिसाब से आपको अपना गोल स्पेसिफिक बनाना है। जो स्मार्ट का एम है वो है मेजरेबल। अपने गोल को मेजरेबल बनाओ कि उसके अंदर जब आपको मैथ लगानी पड़े, डेटा लगाना पड़े कि कितने टाइम के अंदर मैं अचीव कर सकता हूं, तो आप वो इजीली अचीव भी कर सको। जैसे आपने सोचा कि मुझे इतनी सेविंग चाहिए अपने अकाउंट के अंदर 1 साल के बाद, तो अब आपको सेविंग को अचीव करने के लिए सबसे पहले हर महीने कितने पैसे सेव करने हैं वो हिसाब लगाना है। अब हर महीने का आपको गोल बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने पैसे सेव करने हैं। आपने ईयरली का गोल बना दिया कि 1 साल के बाद मुझे बैंक अकाउंट में इतने पैसे चाहिए। अब आपका जो दूसरा गोल होगा इसी फील्ड के अंदर वो ये कि आपको हर महीने इतने पैसे सेव करने, तब जाकर आपका वो गोल अचीव होगा। अब ये जो गोल है ये फुल मेजरेबल है। जो स्मार्ट का ए है वो है अचीवेबल गोल बनाना। हम जो अपने गोल्स के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो हम अचीवेबल गोल ही नहीं बनाते। वो कैसे? आजकल डिजिटल दौर है, हर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखता है। हम जो गोल बनाते हैं वो ये कि मैं 1 साल के अंदर बिलियनियर बन जाऊंगा। ये इन रियलिटी पॉसिबल है, पर
बहुत टफ है और इसके जो चांसेस है वो 0.001 है। जो इस किस्म के गोल होते हैं वो अचीवेबल नहीं होते। गोल का मीनिंग ये नहीं होता कि आप ऐसे गोल बनाओ जो आप अचीव नहीं कर सकते। गोल की मीनिंग ये होती है कि आप अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए ऐसे गोल बनाओ जिसके अंदर आप चैलेंज हो। चैलेंज जब आप होगे कुछ सीखोगे। अगर आपका गोल अचीव भी नहीं है फिर भी आप कुछ सीखोगे। हमेशा ऐसे गोल बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो। अब जैसे मैंने अभी अभी काम शुरू किया है YouTube का, तो मैं एकदम से अगर बोलूंगा 1 साल के बाद मेरे चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये इतना इजी नहीं होने वाला। अब पहले मुझे स्टेप्स के अंदर इस गोल को डिवाइड करना पड़ेगा कि पहले 5 महीनों के अंदर मुझे इतने सब्सक्राइबर चाहिए, अगले 5 महीनों के अंदर मुझे इतने चाहिए। इस हिसाब से मुझे अचीवेबल गोल्स बनाने हैं। अगर नहीं अचीव होते, अगर वो गोल अचीव नहीं होते तो उसके अंदर शायद कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे, या फिर मैंने अचीवेबल वो गोल ना बनाए हो। अब जो स्मार्ट का आर है वो है रेलिवेंट बनाना अपना गोल। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम वो गोल बनाते हैं जिस पर हम बिलीव नहीं कर पाते, जिसको हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। हम अक्सर ऐसे गोल बना लेते हैं जो हमारी वैल्यूज और पर्सनैलिटी के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी गोल बनाएं वो आपकी वैल्यूज के खिलाफ ना हो, वो आपकी वैल्यूज के अंडर हो। जो आपकी वैल्यूज है, जो आपके बिलीव्स हैं उसके मुताबिक ऐसे गोल्स कभी भी ना बनाएं जो आपसे रिलेवेंट ना हो। जो टी है स्मार्ट का वो है कि अपने गोल को डेडलाइन दो कि मुझे इतने अरसे के अंदर इतने सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे इतने अरसे के अंदर इतना बोनस चाहिए, इतना इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे इतने अरसे के अंदर अपने बिजनेस को यहाँ पर पहुंचाना है। ये आपको अपने गोल के अंदर डेडलाइन जरूर देनी है। डेडलाइन देने से ये होता है कि आप मोटिवेट होते हैं और काम करने के लिए मोटिवेशन आती है और आप ज्यादा काम करते भी हो, क्योंकि आपको पता होता है कि इस तारीख से पहले मुझे इस गोल को अचीव करना है। अब ये हो गया कि स्मार्ट गोल किस तरह बन जाते हैं। अब आपको जो सबसे पहली बात ख्याल रखनी है वो ये कि जब भी गोल बनाए तो शुरुआत में कभी भी अपने आप को काम से ओवरलोड ना करें। यानी कि अपने एक गोल बनाए कि मुझे इतना वेट लूज करना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप पहले दिन से 2 घंटे एक्सरसाइज करें। नहीं, शुरुआत में आप 5 मिनट से कर सकते हैं, 10 मिनट से कर सकते हैं, 15 मिनट से। इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को ओवर कर लेते हैं तो फिर वो चीज पर हम काम नहीं कर पाते, उस चीज को ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, कंसिस्टेंटली उस पर काम नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखें कि छोटे एक्शन लें, थोड़ा टाइम दें, पर कंसिस्टेंसी के साथ करें। जब हम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो कुछ टाइम के बाद हम उस टाइम लेवल को बढ़ा सकते हैं। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 1 घंटे तक हम उसे इजीली ले जा सकते हैं जब हमारे अंदर हैबिट हो जाएगी। जो आपको दूसरी बात याद रखनी है गोल्स को अचीव करते हुए वो ये कि गोल्स अचीव ना करना एंड नहीं हो जाता। शायद हमसे कोई मिस्टेक्स हो गई या फिर जो हमने गोल्स बनाए वो अचीवेबल ही नहीं है। अगर आपके गोल अचीव नहीं हो रहे, आप बार बार फेल हो रहे हो, तो अपनी मिस्टेक्स ढूंढो, अपने गोल्स को देखो कि क्या मैंने स्मार्ट फॉर्मूले को यूज किया है या फिर नहीं, या फिर बस मैंने हवा में ही गोल बना दिया कि मुझे 1 महीने के अंदर बिलियनर बनना है। नहीं, ऐसे गोल से दूर भागो और हमेशा वो गोल बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो। अगर फेल भी हो रहे हो तो ये सोचो कि इससे मैंने क्या क्या सीखा, और गोल बनाते जाओ और अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाना शुरू करो। और मुझे दीजिए इजाजत, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो में जो बात आपको अच्छी लगी उसे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।